नमस्कार, बोले हरियाणा के साथ हाजिर हूं मैं मोनिका गुप्ता और आज का मुद्दा है देश के उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर भीषण गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी के तेवर तीखे होते नजर आ रहे हैं। लोगों का वीकेंड प्रचंड गर्मी के बीच गुजरने वाला है। शुक्रवार से रविवार तक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बढ़ती गर्मी के साथ साथ प्रदेश में लगातार बिजली के कट भी बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला चरखी दादरी से सामने आया, जहां पर चरखी दादरी के गांव मंदौला में दरअसल गांव वालों ने बिजली की समस्या से परेशान होकर कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बाहर प्रदर्शन किया और बिजली घर में ताला जड़ दिया। लगातार चढ़ते तापमान से लोगों को मुश्किलें आ रही हैं, जीना वो हाल हो रहा है। वहीं गुरुग्राम में तापमान 43 डिग्री। गुरुग्राम में लगातार बढ़ते हुए तापमान के बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मी बढ़ने वाली है। जी हां, जिसे देखते हुए अगले 2 दिन का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल अभी गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और आसमान से बरसती हुई इस आग ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली पानी की किल्लत से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। हमें कॉल करें और अपनी राय दें। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय जरूर पहुंचाएं हम तक। बोले हरियाणा आपको वो मंच देता है जिससे आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। तो आपकी अगर कोई समस्या है, अगर आपके इलाके में पीने के पानी की समस्या है या फिर बिजली कट बहुत लग रहे हैं, इस तरह की समस्या अगर आप देख रहे हैं तो कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपकी आवाज हम शासन प्रशासन के कानों तक जरूर पहुंचाएं। तो आज का मुद्दा बोले हरियाणा में बड़गांव से किसान नेता कुंभा हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कहेंगे आप, क्या है आपकी राय? बिजली अभी यहाँ है जी, चलिए लगातार हम संपर्क करने की कोशिश करें। फिलहाल आपको बता दें कि आज का मुद्दा है बोले हरियाणा में लगातार बढ़ती गर्मी के बीच, लगातार बढ़ते टेम्परेचर के बीच जो समस्याएं आम लोगों के सामने आ रही है वो है लगातार बिजली के कट जो लग रहे हैं वो, और पानी की किल्लत। पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। एक तरफ जहां बिजली कट से लोग परेशान, वहीं दूसरी तरफ इस चिलचिलाती धूप, इस बढ़ती गर्मी के बीच लोग पीने के पानी के लिए भी परेशान हो रहे हैं। बिजली नहीं आ रही है। कुंभा राव हमारे साथ जुड़े हैं, किसान है बड़गांव से। कुंभा, क्या कहेंगे कुंभा जी आप, क्या है आपकी राय? हेलो जी कुंभा जी, आवाज आ रही है? हाँ जी जी बोलिए, क्या राय है आपकी? दिक्कत जी सारी है जी। लाइट उड़ता की 8 घंटा है करती कि 5 घंटा को नहीं आ रही पूरी सूरी जी। वे में झपका लगा जी। हाँ बिजाई जी सारी पड़ी है जी। क्या शिकायत की गई शासन प्रशासन से? हाँ जी, उरा कोई बिजाई को आधार ही को नहीं जी। लाइट चलने को रही जी, बिजाई 1% को नहीं, जमीन का फ्लेवर को नहीं होगा ना उरा फ्लेवर या ना कोई बात। कोई मड़ मोटा 1-2 किला खेती करी तो वो बढ़ गयो। लेकिन सरकार की तरफ से तो कहा जाता है कि किसानों को हर संभव मदद दी जा रही है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि किसानों को हर मदद दी जा रही है। मैं मेरे पास गाड़ी गई पर ना। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो जी, ऐसा है, नींबू पानी पियो, ठीक है ना, और अपना घर में रहो। इससे अच्छा कोई भी वो नहीं है गर्मी से बचने का। और ठंडी चीजें यूज करो अपना। जगह जगह नींबू पानी है, गन्ने का रस है, वो उसका सेवन करें। गर्मियों में अक्सर हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है। हमें अपने साथ पानी रखना चाहिए, खाना अच्छे से खाना चाहिए, सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हम गर्मी से बचे रहें। हेल्दी फूड खाना चाहिए, जंक फूड, पिज्ज़ा, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। और
पानी ज़्यादा पीना चाहिए, नारियल पानी वगैरह, जूसेस। हमारे स्कूल वालों ने एक बहुत अच्छी चीज़ की है, हमारी छुट्टी कर दी है 12:30 बजे गवर्नमेंट के ऑर्डर पे, जिसके कारण हम स्कूल जल्दी घर पा रहे हैं और दोपहर में चलना नहीं पड़ रहा। और गर्मी इसलिए हो रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर 100 सालों में 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। मेरा नाम शीलता है। बढ़ता जा रहा बहुत ज़्यादा, अंगारे बढ़ रहे बहुत ज़्यादा। जी मैं तो ड्यूटी पे से आई हूँ, जरूरी घर के काम वो ही बहुत जरूरी थे। बचाए रहे, नींबू पानी पियो। नींबू पानी पी रहे? हाँ जी, नींबू पानी पियो। काम तो करने बहुत जरूरी है, गर्मी हो चाहे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी ज्यादा, देखिए टेम्परेचर तो ये बढ़ता ही जा रहा है, सबको रीजन पता है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है। तो इसके लिए हम सबसे बड़ी जरूरी है आप हेल्दी फूड खाइए, पानी पीते रहिए, जब हो सके आप घर में रहिए, जब जरूरत हो तो घर से बाहर निकलें। और पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए, हमें पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए। हर इंसान को एक पौधा जरूर लगाना है, जिससे इसको हम कंट्रोल कर सकें और हेल्दी रह सकें। तो देश के उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर भीषण गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिलेगा। खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी के तेवर तीखे होते नजर आ रहे हैं, यानी कि आने वाले दिनों में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। लगातार चिलचिलाती धूप और आसमान से बरसते अंगारे, इसी तरह का जो तापमान है वो रहने वाला है और अभी बढ़ती गर्मी से राहत फिलहाल नहीं मिलने वाली है। आपको बता दें कि खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी के तेवर तीखे होते नजर आ रहे हैं। लोगों का वीकेंड प्रचंड गर्मी के बीच गुजरने वाला है। शुक्रवार से रविवार तक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक गुजरने वाला है। तो हमारे साथ गुरुग्राम ब्यूरो हेड प्रवीण जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, लगातार चिलचिलाती धूप और बढ़ते तापमान के बीच बिजली कट और पानी की किल्लत लोगों को यहां पर दोहरी मार दे रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उससे लोग बेहाल हो चुके हैं, क्योंकि इस प्रचंड गर्मी में जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो बिजली और पानी की होती है और उसकी लगातार शॉर्टेज जो है, हम कहें गुरुग्राम में क्या पूरे हरियाणा में लगातार बनी हुई है। इससे लोगों का और भी ज्यादा बुरा हाल है, क्योंकि बाहर का जो तापमान है वो 44 डिग्री, इस वक्त जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहां का तापमान 44 डिग्री है और 44 डिग्री तापमान में बाहर निकलना बीमारियों को न्योता देने के बराबर है। और इसके साथ साथ जो गर्मी से जो हीट स्ट्रोक के मरीज हैं वो भी लगातार अस्पतालों में बढ़ रहे हैं। ओपीडी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जरूर जारी की गई है कि जब आपको जरूरी काम ना हो तो आप 12 बजे से लेकर और 5 बजे तक घर से बाहर ना निकले और बच्चे और बुजुर्गों का खास तौर पर आप ध्यान रखें और समय समय पर आप पानी पीते रहें, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी ना होने पाए। बावजूद इसके जो है लगातार लोग बीमार हो रहे हैं और बाजारों में जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी का जो प्रकोप है वो झेल नहीं रहा है, क्योंकि घरों में रहते हैं तो लाइट नहीं आती और बाहर निकलते हैं तो गर्मी की मार। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी जो है इस वक्त गर्मी की मार से बेहाल है। बिल्कुल। और जिस तरीके से यहाँ पर तापमान की अगर हम बात करते हैं, अपना ही रिकॉर्ड कहीं ना कहीं यहाँ पर टूटने को मिल रहा है, तो क्या शासन प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं? जो वो लोग जो रिक्शा चलाते हैं, रोज खाने कमाने वाले हैं, क्या उनके लिए कोई बंदोबस्त किया गया है जैसे कि सर्दियों में किया जाता है? क्योंकि इस बार जो तापमान हम देखें तो यहाँ पर जिस तरीके से बरस रहे हैं अंगारे आसमान से, वो वाकई कहीं ना कहीं लोगों को बीमार करने वाला है। तो क्या किसी तरह की कोई तैयारी शासन प्रशासन की तरफ से नजर आ रही है? देखिए, इस तरह की तैयारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जरूर ये तैयारी की गई है कि जो लोग हॉस्पिटलों में पहुंच रहे हैं उनको इलाज समय पर मिल सके और दवाइयां उनको उपलब्ध हो सके। इस तरह की तैयारी में स्वास्थ्य विभाग लगातार जुटा हुआ है। जहां तक जो रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोग हैं उनके लिए अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो उनके काम रोका नहीं जा सकता। हालांकि दोपहर के समय अगर हम बात करें तो बाजार में ग्राहक भी नदारद रहते हैं, तो कोशिश ये रहती है कि रेहड़ी पटरी वालों के वो भी जो है अपने आप को सुरक्षित स्थान पर रख ले और जब शाम होती है उसके बाद ही वो अपनी दुकान लगाते हैं। तो कोशिश यही की जा रही है खुद लोगों के द्वारा के धूप में ना निकले, लेकिन बहुत से लोगों को मजबूरी में धूप में निकलना भी पड़ता है और काम भी करना पड़ता है और फिर उन्हें कहीं ना कहीं बीमारी की हालत में हॉस्पिटल भी जाना होता है।
तो ये जो गर्मी की मार है इसमें प्रशासन की ओर से ज्यादा कुछ ऐसा इंतजाम नहीं किया गया। हाँ, स्वास्थ्य विभाग जरूर अलर्ट पर है कि जो गर्मी से बीमारियां होती हैं उनको लेकर जो है समय पर लोगों को इलाज मिल सके। और सबसे बड़ी बात मोनिका मैं बताना चाहूंगा कि ये जो तापमान जो बढ़ रहा है, जो 44-45 तक जब 43 से ऊपर तापमान जाता है तो सबसे ज्यादा जो समस्या है वो परिंदों को होती है। परिंदे जो हैं गिरने लग जाते हैं, बेहोश होने लग जाते हैं। और हालांकि कुछ समाज सेवी संस्थाओं की ओर से पानी का प्रबंध पक्षियों के लिए और पशुओं के लिए किया गया है, लेकिन बावजूद इसके गर्मी इतनी प्रचंड है कि जो गुरुग्राम में एक पक्षी अस्पताल है वहां पर रोजाना जो है 20 से 30 पक्षी जो है बेहोशी की हालत में लाए जाते हैं। तो ये गर्मी इंसानों के साथ साथ कहीं ना कहीं पक्षियों और पशुओं को भी बीमार करने का काम कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जहाँ इंसानों को, लोगों को ये गर्मी परेशान करे तो वहीं पशुओं को और पक्षियों को भी। स्ट्रीट डॉग्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसा कि आपने बताया कि पानी की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। क्या वाकई जब आप फील्ड पर निकलते हैं ये जो तमाम जो दावे किए जाते हैं ये आप देखते हैं प्रवीण जी? जी बिल्कुल। देखिए मोनिका, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं मैं इतना जरूर कहूंगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि जब पक्षियों के लिए बकायदा घोंसले लगाए जा रहे हैं पेड़ों पर, वहां पर दाने पानी का प्रबंध किया जा रहा है। इसके अलावा जो हम स्ट्रीट डॉग की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी आसपास के घर के लोग जो है पानी की व्यवस्था करके रखते हैं। जैसे इस वक्त मैं जिस मार्केट में खड़ा हूं यहाँ पर भी जो है लोगों ने अपने दुकानों के बाहर जो है पानी की छाबड़ियां रखी हुई हैं जिससे कि पशु पक्षी आकर पानी पी सके। तो लोगों में अभी एक जो जागरूकता है वो आई है कि हम अपना ख्याल रखने के साथ साथ जो है इन बेजुबान जानवरों का भी ख्याल रखें, इन पक्षियों का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन का एक अंग है। तो ऐसी एक जागरूकता जरूर आई है और लोगों की कोशिश है कि अधिक से अधिक जगह पर पानी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि इस प्रचंड गर्मी में इंसान तो किसी भी तरह से अपने आप को छिपा लेता है या इलाज करा लेता है, लेकिन इन बेजुबान जानवरों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को शेल्टर करना और अपने आप को बचाना। ये जो पानी की समस्या और बिजली की समस्या हम देख रहे हैं, क्या इससे निजात मिलेगी लोगों को? क्योंकि बढ़ती गर्मी से फिलहाल अभी निजात नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग का तो यही कहना है कि जो बढ़ती गर्मी है वो लगातार अभी 2-3 दिन और परेशान करेगी लोगों को। तो क्या ये जो बिजली पानी की समस्या है इससे राहत मिलेगी लोगों को? जी बिल्कुल। देखिए मोनिका, बिजली का सीधा सा संबंध, बिजली की कमी तो हरियाणा में लगातार बात की जा रही है कि हरियाणा में बिजली की कमी है, जितनी मांग है उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो कट लग रहे हैं वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए। और उसका भी सीधा संबंध जो है वो गर्मी से ही है, क्योंकि जब लगातार बिजली सप्लाई होती है और जो गर्मी ज्यादा पड़ती है तो जो ट्रांसफार्मर है और जो सप्लाई बिजली की जहां पावर हाउस से होती है वहां पर बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, जिसको लेकर के जो उसको बिजली को कट करना पड़ता है कुछ देर के लिए कि ताकि ट्रांसफार्मर ठंडा हो जाए। कुछ जगह तो हमने ये तक देखा है कि जो ट्रांसफार्मर है उनके आगे कूलर तक लगाए गए हैं ताकि वो ट्रिप ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम टेम्परेचर पर जाने के बाद जो है ये ट्रिप कर जाते हैं ट्रांसफार्मर और फिर उनको दोबारा चालू करने में समय लग जाता है। और यही एक कारण है कि बिजली की समस्या लगातार बनी हुई है। हम इस बात से इनकार नहीं करते कि बिजली की कमी नहीं है, कमी जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ जो ये टेक्निकली जो फॉल्ट आ रहे हैं ये भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। हमारी जब बिजली अधिकारियों से इस बारे में बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो दिन रात बिजली की सप्लाई को सुचारू करने में लगे हैं, लेकिन जो एक प्राकृतिक चीज है कि दिन में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, 40 के पार तापमान चला जाता है, तो जो ट्रांसफार्मर है उसका फटने का खतरा बढ़ जाता है। यदि उसको ट्रिप ना किया जाए तो उसमें कोई दुर्घटना भी हो सकती है, इसलिए कहीं ना कहीं उसको ट्रिप करने की कोशिश की जाती है कि उसको कुछ राहत मिल जाए, 10 से 15 मिनट में उसका तापमान कम हो जाए, उसके बाद दोबारा बिजली चालू की जाती है। और इसी वजह से जो है पानी की किल्लत रहती है, क्योंकि सुबह और शाम को जब बिजली नहीं आती है तो जिसके चलते जो बूस्टर स्टेशन है वो पानी नहीं उठा पाते और लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच पाता। ये सभी कारण जो है इस भीषण गर्मी के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, शुक्रिया आपका प्रवीण जी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आपने बताया कि किस तरीके से क्या कुछ शासन प्रशासन की व्यवस्था है और किस तरीके से जो लोग हैं वो परेशान हैं। बड़गांव से रमेश हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश, क्या है आपकी राय, क्या कहेंगे आप? राय की है मैडम जी, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं जी। 8 घंटे लाइट आया करती थी, खेतों में बिजाई कर लिया करते, ट्यूबवेल चलिया करते जी। अब जो है घटा के 5 घंटे कर दी। 5 घंटे होगी जी अपनी, 5 घंटे लाइट हो रही है जी। अब किस टाइम हमारी बिजाई होगी और कैसे जो है किसान जो कैसे अपना पेट भरेगा जी इन हालातों में? आप बताओ जी। सारों खेत क्या चाहते हैं आप रमेश जी, क्या चाहते हैं आप सरकार से, शासन प्रशासन से? क्या सरकार क्या जी, किसानों ने सबसे ज्यादा लाइट किसानों को देनी चाहिए जी। किसानों का बुरा हाल है, अन्नदाता के ऊपर सारा देश चलता है।
अन्नदाता के खेत में फसल नहीं होगी, गेहूं उत्पन्न नहीं होगी, तो ये देश पेट कैसे भरेगा। ये जो फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो लाइट दी जाती है उसको कम किया जाए और हम किसानों को जो लाइट उपलब्ध कराई जाए ताकि हमारी फसलबाड़ी ठीक खड़ी हो सके खेतों में। चलिए, हम प्रयास करेंगे जो आपकी समस्या है, जो आपकी बात है, वो शासन प्रशासन तक जरूर पहुंचे। शुक्रिया आपका रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, बोले हरियाणा में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। चलिए, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद बोले हरियाणा में। और आज का मुद्दा है लगातार बढ़ती गर्मी के बीच बिजली और पानी की किल्लत से लोग बेहद परेशान हैं। आज का सवाल यही है कि इस तरीके से जो लगातार बढ़ती गर्मी के बीच बिजली के कट लग रहे हैं, पीने का पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है और कब तक लोगों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? ये मूलभूत सुविधाओं से कब तक लोगों को होना पड़ेगा वंचित? अगर आपके इलाके में भी इसी तरीके से समस्याओं का सामना अगर आप कर रहे हैं, लगातार चिलचिलाती धूप और बढ़ती गर्मी के बीच अगर आपके इलाके में भी पानी नहीं आ रहा है या फिर बिजली के कट लग रहे हैं, तो आप भी अपनी समस्या हम तक पहुंचाएं, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। बोले हरियाणा वो मंच है जो आपकी आवाज को बुलंद करता है और आपकी आवाज शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाता है। हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका हल जरूर निकले। तो फिलहाल देश के उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर भीषण गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी के तेवर तीखे होते नजर आ रहे हैं। लोगों का वीकेंड प्रचंड गर्मी के बीच गुजरने वाला है। शुक्रवार से रविवार तक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बढ़ती गर्मी के साथ साथ प्रदेश में लगातार बिजली के कट भी लग रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा एक मामला चरखी दादरी के गांव मंदौला से सामने आया। दरअसल एक गांव में यहाँ पर गांव वालों ने बिजली की समस्या से परेशान होकर कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजली घर को ताला लगा दिया। लगातार बढ़ते तापमान से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं गुरुग्राम में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया। गुरुग्राम में लगातार बढ़ते हुए तापमान के बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, जिसे देखते हुए अगले 2 दिन का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल अभी गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और आसमान से बरसती हुई इस आग ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली पानी की किल्लत से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। हमें कॉल करें और अपनी राय दें। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है 01204039931613। इस नंबर पर कॉल करें और अपनी आवाज शासन प्रशासन तक जरूर पहुंचाए। बोले हरियाणा वो मंच जो आपको आपकी समस्या शासन प्रशासन के कान तक पहुंचाने की शक्ति देता है और आपकी आवाज को बुलंद करता है। तो फिलहाल बोले हरियाणा में आज का मुद्दा लगातार बढ़ते तापमान और चिलचिलाती धूप के बीच लगातार लोगों को बिजली पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। आखिर कब लोगों को मिलेगी इससे निजात? मूलभूत सुविधाओं से कब तक वंचित होते रहेंगे लोग? आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है 01204039931613। इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। क्या आपके इलाके में भी? फतेहाबाद से हमारे दर्शक जुड़े हैं, क्या कहेंगे आप? क्या है आपकी राय? नमस्कार मैम, मैं ये कहना चाहूंगा कि गर्मी बहुत ज्यादा है जी। जो अगर कटौती है, बिजली की कमी है, तो कॉमर्शियल कटौती करके जो घरों में बिजली देनी है वो, और जो हॉस्पिटलाइज है उन लोगों को ज्यादा देनी चाहिए बिजली, क्योंकि आज गर्मी में हाल तो वैसे ही बेहाल है लोगों का। तो अगर ये कट लगते हैं तो हॉस्पिटलों में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। गांव में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनको गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा बेहाल हो रहा है। अभी 5 से 7 घंटे बिजली मिलती है। दूसरी, किसानों की जो बिजली है वो भी बहुत कटौती की गई है सरकार द्वारा, उसको कटौती ना करे, क्योंकि ये बिजाई का समय, नहर भी समय पर नहीं आ रही है और अगर बिजली भी नहीं होगी तो फसलें का जो है बिजाई नहीं होगी और फसलों के समय पर बिजाई नहीं होगी तो उत्पादन में कमी आएगी। तो सरकार से रिक्वेस्ट है हर खबर चैनल के माध्यम से कि सरकार जो है इस चीज को गौर करे इस बात पर, और जो है हमें बिजली जो है पहले की तरह कंटिन्यू दे। गांव की बिजली जो 24 घंटे में गांव उनको 24 घंटे दे, और जो ट्यूबवेलों की लाइट है
उसको 8 घंटे 5 घंटे की बजाय 8 घंटे आती थी पहले, वो जो 5 घंटे की है उसको 8 की बजाय 10 घंटे की जाए, ताकि जो है वो बिजाई हो सके किसानों की। मैं प्रदीप पोटलिया फतेहाबाद से आप लोगों के माध्यम से सरकार से गुजारिश करता हूं कि इस जो खेतों की लाइट है इसको भी, ट्यूबवेलों की जो है इसको बढ़ाए और कट ना लगाए। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी जो समस्या है वो हम शासन प्रशासन तक पहुंचाए और आपकी समस्या का हल जल्दी निकले। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, क्या कहेंगे आप, क्या है आपकी राय? नमस्कार जी। जी मैडम, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर खबर हरियाणा की टीम ने जो ये बेड़ा उठाया है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं सोनीपत जिले से बोल रहा हूँ जी। जी जी बोलिए। मैडम, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे के लिए यह है कि हमने जगमग योजना में अपने काम शामिल करा लिए और फिर लाइट पूरी नहीं, ये दावा करा था सरकार ने, वही लाइट 24 घंटे तक देंगे। 24 घंटे में तो 12 घंटे भी नहीं मिलती जी, इन्वर्टर भी नहीं चार्ज होते। और मैडम, गर्मी आपने बताया कितनी ज्यादा है, पशु पक्षी सब कुछ परेशान हो रहे हैं। और जब बिजली कम मिला है तो लोग बीमार हो गए हैं और ई बिजली के दाम बढ़ा दिए और भी अनेक तरह के जो बिल बढ़ने लग रहे हैं। अतः अनेक तरह की जो बिजली विभाग अपनी तानाशाही अपना रहा है और जो टैक्स लगा दिया लोगों पे, अरे कोरोना में जो छूट दी थी वही भरपाई करने लग रहे हैं। तो यह बड़ी परेशानी की बात है। ऊपर तक गर्मी पड़ने लग रही, टेम्परेचर बढ़ने लग रहा, जीव जंतु परेशान हो रहे हैं, पशुओं का पानी नहीं मिल रहा है, दूध का उत्पादन जो है वो भी कम हो रहा है। किसाना की बिजाई का टाइम है, किसाना की बिजाई नहीं हो रही। खेतों में सब्जी जो है वो टेम्परेचर से जलन लग रही, सब्जी महंगी होने लग रही, तो चारों ओर तक मार लगने लग रही है। मैडम, आपका निवेदन है कि सरकार तक बात बताओ ताकि आम जनता भी सुनी जा और आम जनता की सुनेगी जब तक सरकार कुछ काम कर पाओगी। जगमग योजना भी फैल कर दी अधिकारियों ने, सरकार ने अपना तानाशाही है, मीटर तक बाहर लगा दिए, चोरी रोकने का प्रयास कर दिया, पर बिजली पूरी ना देते। मैडम, आपका निवेदन है कि अगर जब बिजली मिल जाएगी तो कुछ देश बच जाएगा। ये कोरोना फिर बढ़ने लग रहा है, अगर कोरोना बढ़ा तो बिजली लोगों ने चाहिएगी क्योंकि घर में कैद रहेंगे। हाँ मैडम, हमारे यहाँ कॉलोनी भी है, बहुत छोटी छोटी कॉलोनी है जिनमें कमरे बहुत छोटे छोटे हैं, जिनमें ऑक्सीजन नहीं घूमती। लाइट से कम चाहिए। जो बिजली जो हमारे मजदूर हार्ड है, काम कर रहे हैं फैक्ट्रिया में, ये परेशान है। इन आराम भी नहीं मिलता बेचारे, दिन में फैक्ट्री में काम कर रहे, रात में आराम नहीं मिलता। कि मशीन में मर जाता है, कौन जिम्मेवार? बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपकी समस्या है उसका हल निकले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए।